नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री बंशीधर भगत, जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी से हल्द्वानी से विधायक हैं। इनके पास अभी स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रालयों के अलावा और भी कई मंत्रालय हैं। आइए करते हैं इनसे एक खास मुलाकात। भगत साहब, स्वागत है टीवी 100 में। जी नमस्कार। आप यूपी सरकार में 3 बार और उसके बाद उत्तराखंड सरकार में हर बार भाजपा की सरकार में मंत्री रहे हैं, तो आपका राजनीतिक करियर कब से शुरू हुआ? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक करियर की बात है, मैंने लगभग 77 में राजनीति में कदम रखा, जब भारतीय जनसंघ होता था, और उसके बाद 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसमें आए। उससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता था जी। और जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला तो विशेष रूप से उस समय मैंने जिले में कार सेवा प्रमुख, तब उधम सिंह नगर और नैनीताल एक ही जनपद था जी, तो कार सेवा प्रमुख की भूमिका निभाई थी। और उसमें मुझे लगभग 23 दिन राम जन्मभूमि के आंदोलन में अल्मोड़ा जेल में भी रहना पड़ा। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो नैनीताल विधानसभा से मुझे टिकट दिया, तो वहां से मैंने शुरू किया। वैसे तो ग्राम प्रधान भी मैं रहा अपनी ग्राम सभा में, और अन्य सोशल एक्टिविटीज में भाग लिया, लेकिन राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी का उस समय जब जनपद नैनीताल होता था, उधम सिंह नगर और ये, तो इसका जिलाध्यक्ष से मैंने शुरू किया। जिलाध्यक्ष से पहले कोई पद मेरे पास नहीं था। तो जिलाध्यक्ष के बाद फिर 91 में 91 में पहली बार विधानसभा का चुनाव नैनीताल विधानसभा से लड़ा। उस समय नैनीताल विधानसभा बहुत बड़ी थी, उसमें 8 ब्लॉक और 5 नगर पालिकाएं थी। आज उसमें 4 विधानसभाएं हैं। तो उसमें मैं जनता के द्वारा चुना गया। उसके बाद 93 में और 96 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैं चयनित हुआ। और उसके बाद जब विभाजन हुआ तो फिर प्रदेश अलग बना, तो यहाँ की विधानसभा में इस बार फिर मैं हल्द्वानी विधानसभा में आया, क्योंकि मेरा घर अब हल्द्वानी विधानसभा में आ गया था, इसलिए फिर हल्द्वानी विधानसभा से चुनाव लड़ा। सर, आप कई बारी अलग अलग जगहों से लड़े और अलग अलग जगहों से जीते। काफी सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर रहा है आपका। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? अब मूल बात तो यह है कि जनता का आशीर्वाद है जी। जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। अब बहुत से स्थानों से लड़ा, ऐसा तो नहीं है। पहले मेरा निवास स्थान उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा थी वो नैनीताल थी, उसमें पड़ता था, इसलिए मैंने 3 चुनाव नैनीताल विधानसभा से लड़े जी। उसके बाद ये क्षेत्र मेरा जो जहां हम रहते हैं ये हल्द्वानी विधानसभा में आ गया, तो फिर मैंने हल्द्वानी विधानसभा से लड़ा। अब आगामी चुनाव में मेरे नए परिस्थिति में मेरा घर कालाढूंगी विधानसभा में आया, तो इस बार कालाडूंगी से लड़ेंगे? मैं अपनी चॉइस मेरी है कि मैं कालाढूंगी से चुनाव लड़ूं। क्या कोई और कंपटीशन सामने नजर आ रहा है? कोई और सेम टिकट पे दावेदारी कर रहा है? देखिए, राजनीति में कंपटीशन नहीं होगा, महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा? तो बहुत से लोग हैं। माननीय खड़ग सिंह बोरा जी हैं, उनकी विधानसभा लुप्त हो गई है इस परिसीमन में, तो या नैनीताल जिसको विधानसभा को कहते हैं वो आरक्षित हो गई है जी। तो वो भी चाहते हैं कि मुझे कहीं स्थान मिले जी। अन्य 2-3 नए नाम हैं जो दौड़ में हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें टिकट मिले। पार्टी को टिकट देना होता है, जिसको पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस की कैसी स्थिति लगती है अपनी विधानसभा में? मैं अपनी ही नहीं, पूरे प्रदेश की कहना चाहता हूँ। बद से बदतर स्थिति है कांग्रेस की। कांग्रेस अपने आप में बहुत सोच रही है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये कांग्रेस का भ्रम है। कांग्रेस को ये नहीं पता है कि अब जनता बड़ी जागरूक और पढ़ी लिखी है जी। क्या हो रहा है, महंगाई का मुद्दा वो लेते हैं यहाँ पर जी। जबकि एक आम जन को, जो खेती हर किसान है, उसको भी ये पता है कि महंगाई का मुद्दा केंद्र सरकार का जी। केंद्र सरकार के द्वारा